हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर चला जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई है। अब ऑप्शंस को चलते हैं लेके ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 56 में किसका वर्णन मिलता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में क्या जाएगा? अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होता है, अलग अलग होते हैं। न्यायपालिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है। ये अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में क्या है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है या राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम महाभियोग कहते हैं, या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? महाभियोग। वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाएगी? अनुच्छेद 61 के तहत जाएगी। ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ये पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अनुच्छेद 50 आरपीएफ में पूछा गया था और एसएससी में पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय को उपबंध है? कि कौन सी अनुसूची में दल बदल पे रोक लगाई गई है? इसका आंसर चला जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाई गई है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला कौन सा राज्य था? पहला कौन सा राज्य था जिन्होंने दल बदल पर रोक लगा दी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन चला जाएगा कि पहला कौन सा राज्य था? 1979 में तमिलनाडु। 1979 में तमिलनाडु ने दल बदल पर रोक लगा दी गई थी। ये 1985 से किससे पहले की बात है? तो ये कौन सा राज्य था? कौन सा पहला राज्य था जिन्होंने दल बदल पर रोक लगा दी गई थी? कब लगाई थी? 1979 में। और कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या चला जाएगा दोस्तों? दूसरी अनुसूची में चला जाएगा वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन मिलता है। 5वीं अनुसूची की बात करेंगे। 5वीं अनुसूची में क्या चला जाएगा? 5वीं अनुसूची में हमारा जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन मिलता है।
5वीं अनुसूची में क्या चला जाएगा? 5वीं अनुसूची में चला जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है 5वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में हमारा चला जाएगा भाषाओं का जो वर्णन मिलता है वो 8वीं अनुसूची में है। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, 35 साल की बात करें, अगर हम 35 साल की बात करें तो 35 साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल चाहिए। लेकिन एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने पूछा था कि एक बार एसएससी ने पूछा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? इनमें से कोई नहीं चला जाएगा क्योंकि हमारी मैक्सिमम एज हमारी लिमिट नहीं है। तो ये चला जाएगा 35 वर्ष की बात करें तो 35 वर्ष में चला जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? तो 35 साल चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम 30 साल की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगली बात करें 25 साल विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। 21 साल की बात करें तो 21 साल हमारी जो पंचायती राज है उसमें सरपंच और जो पंच चुने जाते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था वो एकमात्र मामला कौन सा था? अगर हम आज तक के इतिहास की बात करें कि वीटो पावर के केस में, तो वो मामला कौन सा था? अगर हम उस मामले की बात करें तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। कौन सा मामला था? एक भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था वो कौन सा मुद्दा था? वो कौन सा मुद्दा था? ये मुद्दा था दोस्तों हमारा भारतीय डाकघर। कौन सा मुद्दा था दोस्तों? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पे। और कब की बात करेगा ये? 1985 में चला जाएगा। और राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? श्री ज्ञानी जैल सिंह। तो ये हमारा नेट में पूछा गया था, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश कौन से आयोग ने की थी? आईएएस को और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश, तो ये आयोग चला जाएगा राजमन्नार आयोग।
राज मन्नार आयोग चला जाएगा हमारा। इस आयोग ने आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी, तो उस आयोग का क्या नाम चला जाएगा? राज मन्नार आयोग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? राज मन्नार आयोग चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहां पे। ऐसे दो उपराष्ट्रपति के नाम बताने हैं, ऐसे दो उपराष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। क्या है? राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऐसे दो उपराष्ट्रपति के नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो उन उपराष्ट्रपतियों के नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर.के. नारायण। उन दो राष्ट्रपतियों के नाम बताइए, जो उपराष्ट्रपति, उन दो उपराष्ट्रपतियों के नाम बताने हैं, जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर.के. नारायण, इन्होंने राजदूत के रूप में भी कार्य किया, राष्ट्रपति के रूप में भी दोनों ने कार्य किया, उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन पीएचडी इन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। जाकिर हुसैन क्या थे? अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। और क्या है? ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें, इन्होंने राजदूत के रूप में भी काम किया, उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, राज्यपाल के रूप में भी काम किया। बिहार का राज्यपाल बने थे ये, और ये पीएचडी थे। पीएचडी किस में थे? अर्थशास्त्र में। अगर हम फिर आर.के. नारायणन की बात करें, राजदूत के रूप में भी काम किया, राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, और ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। पहले दलित राष्ट्रपति, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे आर.के. नारायणन। ये तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।